एक मित्र ने पूछा है कि प्रभु को पा लेने के बाद मान लिया कि मन को शांति मिल जाएगी और मान लिया कि आनंद भी मिल जाएगा, लेकिन फिर हम करेंगे क्या? आदमी की भी चिंताएं बड़ी अद्भुत है। वैसे ये चिंता विचारणी है, निश्चित ही करने को आपके लिए कुछ भी ना बचेगा, मगर ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बीमार पूछे कि मान लिया कि टीबी ठीक हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा, सब बीमारियां चली जाएंगी, फिर हम करेंगे क्या? क्योंकि बीमारी के लिए कुछ काम में लगे हैं, दवा लाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं और सब ठीक हो गया तो फिर हम करेंगे क्या? लेकिन करना क्या जरूरी है और करने से मिलता क्या है? ना करने की अवस्था ही तो परम लक्ष्य है। ऐसी अवस्था पा लेना जहां करने को कुछ भी ना बचे, वही तो परम तृप्ति है। तृप्ति का अर्थ ही है कि उसके बाद करने को कुछ भी ना बचेगा। अतृप्ति में करना बाकी रहता है, क्योंकि अतृप्ति धक्का देती है कि करो ताकि मैं तृप्त हो सकूं। लेकिन जब कोई सच में ही तृप्त हो जाता, करने को कुछ भी नहीं बचता। तो अगर आप डरते हो कि करने को कुछ भी ना बचेगा और बिना किए रहने वाले आप नहीं हैं, तो परमात्मा को मत खोजें। तब तो परमात्मा से बचें, और कहीं अगर मिल भी जाए अपने आप तो भाग खड़े हो, लौट के मत देखें। लेकिन करने से क्या पा रहे हैं? और इसका यह अर्थ नहीं है कि जब बीमारियां नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य कोई अभाव है। स्वास्थ्य की अपनी भाव दशा है, लेकिन करने की प्रक्रिया बदल जाती है। बीमार आदमी कुछ पाने के लिए करता है, स्वस्थ आदमी कुछ है उसके भीतर, उस आनंद अहोभाव में करता है। एक बच्चे को कुछ भी पाना नहीं है, लेकिन नाच रहा है सूरज की रोशनी में। यह भी कृत्य है, लेकिन इस कृत्य में और एक नर्तक के जो कि स्टेज पे नाच रहा है फर्क है। नर्तक नाच रहा है कि कुछ मिलेगा नाचने के बाद पुरस्कार, बच्चा नाच रहा है क्योंकि भीतर ऊर्जा है, ऊर्जा प्रकट होना चाहिए। बच्चा नाच रहा है आनंद से, कुछ पाने के लिए नहीं, नाचना अपने आप में पर्याप्त है। जैसे ही कोई व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है, फल की आकांक्षा समाप्त हो जाती, लेकिन कृत्य समाप्त नहीं हो जाते। क्योंकि बुद्ध भी चलते दिखाई पड़ते हैं परमात्मा को पाने के बाद, बोलते दिखाई पड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत कुछ करते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि करने का बुखार चला गया, फीवरिश नहीं है अब कोई करना। जिस दिन बुद्ध मरते हैं उस दिन वो छाती नहीं पीटते कि अब मैं मर जाऊंगा तो मेरा किया हुआ अधूरा रह गया। कुछ अधूरा नहीं है, क्योंकि जो भी आनंद से हो रहा था वो हो रहा था, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। कोई कृष्ण भी चुप नहीं बैठ जाते हैं, कोई महावीर चुप नहीं बैठ जाते। परमात्मा को पा लेने के बाद भी कृत्य जारी रहता है। कृत्य आपका नहीं रह जाता, परमात्मा का हो जाता। इसलिए दुख आपका नहीं रह जाता, चिंता आपकी नहीं रह जाती, जैसे सब उसने संभाल लिया। जैसा ऐसा समझे कि हम उस तरह के लोग हैं, नदी में दो तरह की नाव चल सकती हैं। एक नाव तो जिसको हाथ की पतवार से चलाना पड़ता है, तो फिर पतवार हमें हाथ में पकड़ के श्रम उठाना पड़ता है, थकेंगे और लड़ेंगे नदी से। रामकृष्ण ने कहा है कि एक और तरह की नाव भी है, वो है पाल वाली नाव। उसमें पतवार नहीं चलानी पड़ती, हवा का रुख देख के नाव छोड़ देनी पड़ती, फिर हवा उसे ले जाने लगती। सांसारिक आदमी पतवार वाली नाव जैसा है, आध्यात्मिक व्यक्ति पाल वाली नाव जैसा है। उसने परमात्मा की हवाओं पर छोड़ दिया, अब वो ले जाता, अब उसको पतवार नहीं चलानी पड़ती। हालांकि पतवार चलाने का जो पागलपन किसी को सवार हो, वो जरूर पूछेगा कि अगर पाल लगा ले नाव में और हवाएं ले जाने लगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो ये खेते हैं पतवार से, यही तो हमारा जीवन है। लेकिन उसे पता ही नहीं कि पाल वाली नाव का नाविक किस शांति से सो रहा है, या बांसुरी बजा रहा है, या खुले आकाश को देख रहा है, या सूरज के साथ एक मौन चर्चा में संलग्न। काम का बोझ हट गया,
तो अब जीवन का आनंद सरल है। काम के बोझ से ही तो हम मरे जा रहे हैं। लेकिन मित्र पूछते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। एक और बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जब परमात्मा मिलेगा तो आप होंगे ही नहीं, आप उसके पहले ही विदा हो गए होंगे। इसलिए इस चिंता में मत पड़े कि आप क्या करेंगे। जब तक आप हैं तब तक तो वो मिलेगा भी नहीं। पर इससे भी उनको चित्त को राहत नहीं मिलती, इससे उनको और कष्ट होता है। आगे उन्होंने पूछा है, और फिर आप कहते हैं कि आदमी मिट जाएगा तब परमात्मा मिलेगा। तो जब हमें मिलना ही नहीं है वो, तो मेहनत क्यों करें। इसे कहते हैं नकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया। अगर कोई कहे कि ऐसी तृप्ति आपको मिल जाएगी कि कुछ करने को ना बचेगा, तो तृप्ति की फिक्र नहीं होती। आपको ये लगता है फिर करने को नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। अगर कोई कहता है कि आप मिट जाओगे तब परमात्मा मिलेगा, तो परमात्मा की फिक्र छूट गई। फिर तो हमें लगता है जब हम ही मिट जाएंगे तो फिर सार भी क्या है ऐसे परमात्मा से मिलने में। लेकिन आपके होने में क्या सार है, और आपने होके क्या पाया है। अभी भी जो कभी भी आपके जीवन में कोई थोड़ी बहुत आनंद की किरण मिली हो, वो भी तभी मिली है जब आप मिट गए। किसी के प्रेम में, किसी की मित्रता में, या सुबह खिलते हुए फूल के सौंदर्य को देखकर, या कभी रात आकाश तारों से भरी हो और उसमें लीन होके अगर आपको कभी थोड़ी सी झलक मिली है सुख की, तो वो भी इसीलिए मिली है कि आप उस क्षण में खो गए थे, आप नहीं थे। जीवन में जो भी उतरता है महान, वो तभी उतरता है जब आप नहीं होते। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप सच में ही नहीं होंगे। जब कहा जाता है कि आप नहीं होंगे, तो उसका मतलब है कि केवल आपका जो मिथ्या व्यक्तित्व है, जो फॉल्स सेल्फ है, जो झूठा आवरण है, वो नहीं होगा। आपका जो गहरा केंद्र है वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो परमात्मा ही है। आप जिसको अपना व्यक्तित्व समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं जिसको मेरा होना, वो आपका होना नहीं है। वो केवल सिखावन, आपका स्वभाव नहीं। आप एक घर में पैदा हुए। जब आप पैदा होते हैं तो ना तो आप हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना जैन होते हैं। आप सिर्फ होते हैं। अगर आपको मुसलमान घर में बड़ा किया जाए, आप मुसलमान हो जाएंगे, और अगर हिंदू घर में बड़ा किया जाए, हिंदू हो जाएंगे। हिंदू का अलग व्यक्तित्व है, मुसलमान का अलग व्यक्तित्व है। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो आप बिना व्यक्तित्व के पैदा हुए थे। हिंदू, मुसलमान, ईसाइयत ऊपर से सीखी गई बातें। फिर आप हिंदी सीखें, मराठी सीखें, अंग्रेजी सीखें, जो भाषा आप सीखेंगे वो आपकी भाषा हो जाएगी। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो मौन पैदा हुए थे, आपकी कोई भाषा न थी। फिर आप सीखते चले जाएंगे, और आप जब 50 साल के होंगे तो आपके चारों तरफ एक ढांचा निर्मित हो जाएगा, भाषा का, व्यवहार का, व्यक्तित्व का, राष्ट्र का, जाति का, आचरण का, धर्म का एक ढांचा खड़ा हो जाएगा। और इसी ढांचे को आप समझेंगे मैं हूं। यही ढांचा टूटता है परमात्मा को पाने में। आप नहीं टूटते। वो जो आप लेके पैदा हुए थे वो नहीं टूटता, वो तो आप रहेंगे सदा। उसे तो छीनने का कोई उपाय नहीं, उसे तो परमात्मा भी नहीं छीनेगा। सच तो यह है कि आप जिसको अभी समझ रहे हैं मेरा होना, इसी ने आपसे आपका असली व्यक्तित्व छीन लिया है। इस नकली को उतारने की प्रक्रिया है धर्म। जब ये उतर जाता है और जो स्वभाव है सहज, जिसको आप जन्म के पहले भी आपके पास था और आप मर जाएंगे तब भी आपके पास होगा, वो जब शुद्धतम आपके पास रह जाता है तो आप परमात्मा से मिलते हैं। ये जो झूठा है इसके खोने की बात है, आपके खोने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन उस आपका आपको ही कोई पता नहीं है जो नहीं खोएगा, इसलिए घबराहट होती, इससे डर लगता है, इससे भय होता है। जिस दिन आपको परमात्मा मिल जाए उस दिन आपके अंधेपन में जो व्यक्तित्व काम देता था उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। घबराएं मत, आपसे वही छीना जा सकता है जो आपका नहीं है। जो आपका है उसे छीना ही नहीं जा सकता। इस सूत्र को, इस महासूत्र को स्मरण रखें सदा कि आप वही खो सकते हैं जो आपका है ही नहीं। जो आपका है उसको छीनने का कोई उपाय नहीं। स्वभाव का यही अर्थ होता है जो आपसे छीना ना जा सके।
जो छीना जा सकता है उसको आप चाहे पकड़े भी रहें तो भी वो आपका नहीं। एक आदमी धन को पकड़े हुए सोचता धन छिन जाएगा, लेकिन धन छिनेगा ही, क्योंकि वो आप नहीं। ज्ञानी इसीलिए शरीर को भी नहीं पकड़ते, क्यों? वो कहते हैं मौत उसे छीन लेगी। ज्ञानी मन को भी नहीं पकड़ते, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं ध्यान उसे भी छीन लेगा। ज्ञानी तो केवल उसको ही पकड़ते हैं जो छीना नहीं जा सकता। न ध्यान छीन सकता है, न मृत्यु छीन सकती है, न समाधि छीन सकती। वो कौन है आपके भीतर जो कभी भी छीना नहीं जा सकता? वही आप है। इसलिए भयभीत ना हो। जो व्यर्थ है, ऊपर ऊपर है, उसे छोड़ने की तैयारी रखें, ताकि भीतर जो है उसे पाया जा सके।